पिछले वीडियो में आपने देखा था कि किस प्रकार से पांचों पांडव सुरक्षित लाक्षागिरी से निकलकर जंगल में प्रवेश कर गए। अब आगे की कथा। पांचों पांडव और माता कुंती जब विश्राम कर रहे थे तब भीम जगकर पहरा दे रहे थे। वहीं पर पास में एक विशाल पेड़ पर हिडिंब इंसानी शरीर को खाने की लालसा में अत्यंत व्याकुल हो रहा था। हिडिंब एक नरभक्षी राक्षस था। वह तुरंत उस पेड़ से उतरकर अपनी बहन हिडिंबा के पास गया और अपनी बहन के पास जाकर इंसान की आगमन इस जंगल में हुआ है इसके बारे में बताता है। हिडिंब अपनी बहन हिडिंबा से कहता है, आज हम लोग इतने वर्षों बाद इंसानी मांस को खाएंगे। तुम जाओ उन मनुष्य को लोभित कर हम लोग के इलाके में ले आओ और फिर उन सभी मनुष्यों को मारकर हम दोनों उनके मांस को चाव से खाएंगे। हिडिंबा अपने भाई हिडिंब की बात सुनकर पांचों पांडव और कुंती के पास जाती है। वहां पहुंचने पर वह भीमसेन को देखती है जो कि अपने माता और भाइयों का जगकर पहरा दे रहे थे। हिडिंबा भीम को देखते ही उनसे मोहित हो जाती है और मन ही मन उनको पति के रूप में वर्ण कर लेती है। अब हिडिंबा भीमसेन से बात करने के लिए व्याकुल हो रही थी। वह एक खूबसूरत स्त्री का वेश बनाकर भीम के पास जाती है और उनसे अपनी दिल की हाल सुनाती है। वह भीमसेन से बताती है कि मुझे मेरा भाई हिडिंब ने भेजा है आप लोगों को लेकर आने के लिए, ताकि मेरा भाई आप लोगों को मारकर आप लोगों के मांस को खा सके। और मैं इसलिए आई थी ताकि मैं आप लोगों को मोहित कर या अपने बातों में उलझाकर आप लोगों को अपने इलाके तक ले चलूं। परंतु जब मैंने आपको देखा तो मुझे आपसे प्रेम हो गया और मैं आपको मन ही मन पति के रूप में वर्ण कर ली। अब आप मुझे अपना लें, मुझसे रहा नहीं जाता और आप सभी लोग मेरे कंधे पर आके बैठ जाइए। मैं आकाश मार्ग से आप लोगों को बाहर निकालकर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दूंगी, क्योंकि आप लोगों के लिए यह सुरक्षित स्थान नहीं है। यह इलाका मेरे भाई हिडिंब का है। आप जरा भी देर न करें, नहीं तो मेरा भाई यहाँ पर आकर आप सभी को मार देगा। भीम यह बात सुनकर क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, ओ सुंदरी, मेरे भाई को मारने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं है और मेरे रहते मेरे भाइयों पर जरा भी आंच नहीं आ सकता। और रही बात तुम्हें अपनाने की, तो मेरे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर का अभी विवाह नहीं हुआ है, तो मैं तुम्हें कैसे अपना सकता हूँ। तुम व्यर्थ की कोशिश कर रही हो। तुम यहाँ से चली जाओ और कोई मुझे या मेरे भाइयों को मारने की कोशिश करेगा तो मैं खुद उसे देख लूँगा। यह सब वार्ता हो रहा था तभी हिडिंब काफी विलंब होने की वजह से वहां पर जाता है। वहां पहुंचकर देखता है कि उसकी बहन हिडिंबा एक सुंदर स्त्री का वेश धारण की है और भीमसेन से वार्ता कर रही है। तब हिडिंब समझ जाता है कि जरूर मेरी बहन किसी से प्रेम में पड़ गई है। हिडिंब अत्यंत क्रोधित होकर अपनी बहन के पास आता है और उसे मारने लगता है और कहता है, तुम मनुष्य से प्रेम कैसे कर सकती हो? मैंने तुम्हें जिस कार्य से भेजा था उस कार्य को तुम नहीं कर रही हो और तुम यहाँ पर कुछ और ही कर रही हो। हिडिंब कहता है, मैं इन सभी मनुष्यों को अभी मार दूंगा और तुम्हारा प्रेम उसके मृत्यु के साथ खत्म हो जाएगा। भीमसेन हिडिंबा पर व्यर्थ का क्रोध देखकर हिडिंब से कहते हैं, ओ मूर्ख राक्षस, तुम भला एक स्त्री को कैसे मार सकते हो? तेरे अंदर सामर्थ्य है तो तुम मुझसे आकर लड़, व्यर्थ के डींगे मत हाँक। तब हिडिंब कहता है, घमंड तो तुम्हें हो रहा है अपने सामर्थ्य पर। व्यर्थ की बड़ी बड़ी बोलने से पहले तू मुझसे भिड़ ले। लगता है तेरा ही काल सबसे पहले आया है। अब तू मेरे हाथों से सबसे पहले मरेगा। इतना बोलते ही हिडिंब भीमसेन पर टूट पड़ता है। भीमसेन माता और भाइयों को सोता देख उनकी निद्रा खराब न हो जाए इसलिए हिडिंब को अपनी भुजाओं में पकड़कर घसीटते हुए दूर इस प्रकार से ले जाता है जैसे मानो सिंह हिरण को दबोचकर
घसीटते हुए कहीं दूर ले जा रहा है। तब हिडिंब और भीमसेन का भयंकर युद्ध प्रारंभ हो जाता है और वह दोनों मानो इस प्रकार से युद्ध कर रहे थे जैसे मानो विशालकाय दो पर्वत आपस में टकरा रहे हों। दोनों के टकराने से जंगल में हलचल मच गई और टकराने के वजह से जोर जोर से आवाज आने लगी, जिससे माता कुंती और चारों भाइयों का निद्रा खुल जाता है। माता कुंती जब जगती हैं तो सामने एक खूबसूरत स्त्री के वेश में हिडिंबा को देखती हैं और उसके आने का कारण पूछती हैं। हिडिंबा ने माता कुंती को सब कुछ सच सच बता दिया। उसने बताया कि मैं आपके पुत्र भीमसेन से प्रेम करने लगी हूँ और उन्हें मैं मन ही मन पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ, परंतु आपके पुत्र ने मुझे अस्वीकार कर दिया, यह कहकर कि मेरे भाई अभी अविवाहित हैं और मेरा भाई हिडिंब आपके पुत्र भीमसेन से युद्ध कर रहा है। आपके पुत्र भीम को मैंने पहले ही कहा था कि मैं आप सभी लोगों को यहाँ से लेकर आकाश मार्ग से कहीं सुरक्षित स्थान पर चलती हूँ, परंतु भीम ने यह बात न मानकर युद्ध करने का मार्ग अपनाया और वह मेरे भाई हिडिंब से युद्ध कर रहा है। तब तुरंत युद्ध स्थल पर चारों भाई और माता पहुंच जाते हैं और अर्जुन भीम को चिढ़ाने लगते हैं। वह कहते हैं, भला भीम को आज युद्ध करने में इतना अत्यधिक बल का प्रयोग करना पड़ रहा है। फिर वह कहते हैं, अगर तुम यह विशालकाय राक्षस को नहीं मार सकते तो तुम मुझसे कहो, मैं पल भर में इसे मृत्यु दे दूंगा। तुम इसे मृत्यु प्रदान नहीं कर सकते, ऐसा लगता है। अर्जुन की यह बात सुनकर भीम अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं और फिर पूरे बल से एक ही बार में हिडिंब को मार देते हैं। इस कथा में इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, आप हमें अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।